राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलिए हरियाली तीज की पूजा की सरल विधि जानते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी कि पूजा कैसे करनी है, क्योंकि हरियाली तीज पर हरी चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे चीज़ें समर्पित करनी है। तो आइए चलिए पूरी वीडियो हम अच्छे से समझ लेंगे कि हमें क्या करना है। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को हरे रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए, हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और मेहंदी वगैरह हाथ में आप एक दिन पहले ही लगा लें, क्योंकि सुहाग की पूजा में जो ये हरियाली तीज की पूजा होती है, इसमें मेहंदी और हरे रंग का बहुत बहुत महत्व होता है। तो मैंने भी मेहंदी लगा ली है और एक आसन देखिए मैंने तैयार होकर के एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर मैंने हरे रंग का वस्त्र बिछा दिया। आप कैसा भी हरा ले सकते हैं, लाइट या डार्क शेड का जैसा भी हरा आपको मिल जाए वैसा हरे रंग का आप वस्त्र ले सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, आसन बिछाने के बाद जो है कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए मैंने कलश की स्थापना के लिए नीचे पहले ही मैंने एक चावल का आसन दिया है और एक पीतल का कलश दिया है। इसके अंदर आपको जल, गंगा जल और साथ ही हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का और मीठे में आप बतासा या मिश्री कुछ भी डाल सकते हैं। फिर पंच पल्लव लगा करके उसमें सिंदूर लगा के पंच पल्लव लगा सकते हैं। कलश के ऊपर आपको जो है पंच पल्लव लगा के कलश की स्थापना कर लेनी है। अब इसे पूर्ण पात्र बनाने के लिए इसके ऊपर हमें चावल से भरी कटोरी या अन्न से भरा हुआ कोई भी अन्न होना चाहिए। चावल या गेहूँ आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। वैसे पूजा में ज़्यादातर चावल का ही यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए मैंने चावल से भरा हुआ एक पात्र मतलब एक कटोरी ली है, इसके ऊपर मैंने उसको भी रख दिया है। और फिर हम क्या करेंगे, उसी के ऊपर एक दीपक रख देंगे। आप चाहे तो श्रीफल जो जलदार नारियल होता है वो भी रख सकते हैं और चाहे तो जो है दीपक भी रख सकते हैं। मैंने दीपक रखा है। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि मैंने यहाँ तस्वीर रख कर के पूजा की है। और वैसे जो है हरियाली तीज के दिन जो है पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करने का बहुत महत्व होता है। लेकिन अगर आपको मिट्टी वगैरह ना मिल पाए तो आप इस तरह से शिव पार्वती की तस्वीर रख कर के भी पूजा कर सकते हैं। मैंने फूलों का आसन दे के तस्वीर को विराजमान किया है और फिर उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक चुनरी उड़ा दी है उसके तस्वीर के ऊपर। और अब हम चंदन समर्पित कर रहे हैं। और जो चंदन बच जाता है वो सबसे पहले आपको गणेश जी को चंदन लगाना है, फिर स्वामी कार्तिकेय को, फिर आपको शिव जी और पार्वती जी को भी लगाना है। शिव जी को सिंदूर, रोली, हल्दी ये सारी चीज़ें नहीं लगाई जाती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर 5 बेलपत्र हम समर्पित करेंगे शिव जी को। चाहे तो एक भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 5 थी तो मैंने 5 समर्पित कर दी है। और ऐसे शिव जी को जो चीज़ें प्रिय हैं वो भी हम ज़रूर चढ़ाएंगे। तो मैंने धतूरा भी समर्पित किया है। और साथ ही फिर आप पीले रंग का पुष्प समर्पित करें, क्योंकि हरियाली तीज है तो हरी चीज़ों का महत्व बहुत ज़्यादा है इस दिन। तो मैंने सारी चीज़ें जो है हरे रंग का श्रृंगार लिया है पार्वती जी के लिए, यानी कि हरे रंग की चूड़ी, हरी बिंदी, सारी चीज़ें ली है। और अब हम क्या करेंगे, जो हरी बिंदी मैंने ली है श्रृंगार की सामग्री में से, हम हरे रंग की बिंदी माँ को लगा देंगे। और इस दिन जो है मेहंदी का बहुत महत्व होता है। तो कहा जाता है कि सुहागन महिला और मेहंदी का चोली दामन का साथ होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मेहंदी का कोन लेकर के उसमें से अपने हाथ में मेहंदी लेनी है और माँ पार्वती के हाथ में और पैरों में मेहंदी लगा देनी है। और जो बच जाए वो आप अपने हाथ में प्रसाद स्वरूप लगा सकते हैं। इस दिन घेवर का भी बहुत महत्व होता है। तो महिलाएं जो है जो जाती हैं मायके, वो लोग भी, उनके यहाँ मायके में भी घेवर ससुराल की तरफ से भेजा जाता है। तो आप जो है घेवर का भोग ज़रूर समर्पित करें। और साथ ही मैंने रसगुल्ले का भोग समर्पित किया है। और इसके बाद आपको अपने हाथ में बेलपत्र और लाल पुष्प लेकर के अपने व्रत का संकल्प लेना है। अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए आपको बोलना है कि आज मैं हरियाली तीज का व्रत कर रही हूँ अपने अखंड सौभाग्य के लिए, और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। और करते हुए आपको वो बेलपत्र भगवान के पास समर्पित कर देनी है और अपना सिंदूरा
भी आपको जो है ज़रूर रखना है। जो जिससे आपको शादी में सिंदूर आपको लगाया गया था वो सिंदूरा आप ज़रूर रखें। साथ ही दक्षिणा चढ़ाएं और फिर आरती कर लें। आरती के लिए घी का दीपक बनाएं और घी के दीपक से आप आरती ज़रूर करें। इस तरह से पूजा करने पर आपको अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और साथ ही आपकी समस्त कामनाएं भी पूरी होती हैं। आप शिव पार्वती की आरती गा कर के जो है आरती ज़रूर करें, तो आपको पूर्ण लाभ इसका प्राप्त होता है। आरती जब आपकी पूर्ण हो जाए तो ऐसे मैं पूरी आरती गा करके आरती कर रही हूँ तो थोड़ा समय लगा, वैसे आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर आरती को ठंडा कर लेंगे बेलपत्र से। ठंडा करने के बाद हम सभी चीज़ों को भोग का आचमन करेंगे, भगवान से बोलेंगे कि आप आएँ और भोग लगाएं। फिर हम भगवान को आरती दिखाएंगे, मतलब आरती देंगे। और आरती देने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने हाथों को फिर से एक बार स्वच्छ करना है और स्वयं आरती ग्रहण करना है। और फिर भगवान का आशीर्वाद हमें 5 बार पैर छू करके आशीर्वाद लेना है और माँ गौरा से प्रार्थना करनी है कि हमें अखंड सौभाग्य का वरदान दे, साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि दे। और सभी चीज़ों को समर्पित करने के बाद फिर हम अब क्या करेंगे, जब पूरी पूजा पूर्ण हो जाएगी तब हम अपने सिंदूरे से माँ को सिंदूर समर्पित करेंगे 5 बार। 5 बार माँ गौरी को सिंदूर समर्पित करके और जो हाथ में प्रसाद बच जाता है हमारे, उसको हम स्वयं लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि दूसरे हाथ से 5 बार सिंदूर लेंगे और फिर पुनः उनको सिंदूर समर्पित करेंगे। इसे कहते हैं सुहाग लेना। तो हम माँ से सुहाग लेंगे और फिर जो है अपनी पूरी पूजा को पूर्ण करेंगे। तो इस तरह से आप संपूर्ण पूजा बहुत सरल विधि से कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि चौकी पे सारी चीज़ें आपको हरी हरी दिखाई दे रही हैं। तो कोशिश करें कि श्रृंगार से संबंधित और चुनरी वगैरह जो भी आप माँ को समर्पित करें, तो हरियाली तीज के दिन सारी चीज़ें जो है वो हरे रंग की ही समर्पित करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।